सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तेसे अंतर रवै हर नामा। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी रहमतां भरी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भली प्रकार आप समूह गुरु प्यारे जाणू हो। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का अज पहला प्रकाश पुरब दिहाड़ा है। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने महान कृपा करके समुची मानवता की झोली दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी का सुनेहा बख्शिश किया। याद रहे कि अमृतमई बाणी का सुनेहा किसी एक कौम मजहब धर्म जां गोत वास्ते नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सर्ब सांझी वालता दे रहबर है। समुची मानवता नूं इस दरों घरों सुनेहा मिलदा है और सबना लई इक्को ही सुनेहा है, सच्चा सुच्चा सुनेहा है। हजूर आखदे ने खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौह वर्ना को साझा। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलम है, घट घट नानक मांझा। कि किसी भी धर्म मजहब की गल होए, अमृतमई बाणी अंदर सबना नूं सुनेहा परम पिता परमात्मा वाहिगुरु दे करदा है। दूसरा पक्ष है कि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने शरीर नूं पहल नहीं दिती, शरीर तो पहला भी शब्द नूं पहल दिती है। कि साडा गुरु शब्द गुरु है, जो शब्द दे विचों सानूं ज्ञान मिलता है। असीं उस शब्द नूं नमस्कार करते हैं, उस शब्द की बाणी पढ़ते हैं, उस शब्द की विचार करते हैं। क्योंकि शब्द नाल ही सारी दुनिया नूं ज्ञान हुंदा है। किसी नूं आवाज़ मारदे आ, किसी नूं बुलाउने आ, किसी दा नाम रखिया जांदा है, कुछ भी ज्ञान हासिल किया जाता है। लफ्ज़ां तो बिना शब्दां तो बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए महाराज ने धर्म दे शब्द नूं रब्बी ज्ञान दे नाल जोड़िया और नाल ये भी गल आखी कि ये मेरी कोई अपनी लिखती जमानत नहीं। नाल ये भी गल आखी कि ये कोई मेरी निजी फिलॉसफी नहीं जां मेरा कल्ले दा ज्ञान नहीं। हजूर आखदे ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये तो खसम दे धुरों पठाए बोल है। धुर की बाणी आई तिन सगली, चिंत मिटाई और आखिया खौ आपों बोल ना। जानदा मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। आओ इस पख दे इतिहास नूं अज जाणीए कि किवें किवें अमृतमई बाणी दा सुनेहा भगतां वाला गुरु साहिबानां वाला एक रूप दे विच इकत्तर होके मनुखता दी झोली दे विच पिया। सब तो पहला सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज। याद रखियो, गुरु नानक साहिब तो पहला जिहड़ी लहर चलदी है, याद रखियो कल्ली भगती दी लहर है। 15 भगत साहिबाना भगती दी गल कीती, भगती दी लहर बनाई, पर गुरु नानक साहिब ने कल्ली भगती नहीं, भगती दे नाल महाराज ने शक्ति भी जोड़ दी। जितने बचन गुरु नानक साहिब सतगुरु उचारदे है, नाल ये भी याद रहे
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸ਼ੇਖ, ਮਸਾਏ, ਕੌਲੀਆ, ਨਬੀ, ਅਵਤਾਰ, ਗੌਸ, ਕੁਤਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੂਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਕੀਹਾ ਵਰਗੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ 3 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਨੀਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਆਖਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਵਸਦੇ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 958 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
श्री गुरु अंगद साहब ने भगतां दी बाणी, गुरु नानक साहब दी बाणी और अपनी बाणी जिहड़े 63 श्लोक उचारे, इस समुची बाणी पोथी रूप विच श्री गुरु अमरदास महाराज दी झोली पा दित्ती। हजूर गुरु अमरदास महाराज ने अपने जीवन काल विच 17 रागां दे विच 885 शब्द उचारण कीते। तुखारी ते तिलंग राग गुरु नानक साहब वाला उन्हां नहीं उचारिया, भाव उहदे विच उन्हां बाणी नहीं उचारी। 19 रागां च गुरु नानक साहब दी बाणी है ते गुरु अमरदास महाराज 17 रागां च 885 शब्द उचारण कीते। इस समुची बाणी दा खजाना चौथे नानक सतगुरु गुरु रामदास साहब जी की झोली विच पा दिता। गुरु रामदास महाराज सतगुरु ने 19 राग गुरु नानक साहब वाले ते 11 राग महाराज ने अपने कोलों प्यारे उचारण कीते। 30 रागां दे विच सतगुरु ने 647 शब्द उचारण कीते। 647 शब्द 30 रागां च उचारण करके पहले 3 गुरुआं दी बाणी, भगतां दी बाणी, अपनी बाणी, समुची बाणी दा खजाना ये पोथियां साहिब गुरु अर्जन देव मालक दी झोली पा दिता। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने 30 रागां दे विच 2312 शब्द महाराज ने उचारण कीते। इस समुची बाणी दा खजाना बनिया। 1581 ईस्वी दे विच भट्ट साहबान सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कोल आए और उन्हें एक गल आखी, सच्चे पातशाह रहियो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सियां मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दई मिलायो पिखिया, जिव तू रखें तिव रहो। सच्चे पातशाह बड़े धार्मिक स्थानां तो तुरदियां फिरदियां टोल के अखीरी सच्चे दर ते आके जुड़े। 1581 विच भट्ट साहबान हजूर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की शरण विच आए। याद रखियो प्यार वालियो, 123 सवैये भट्ट साहबाना ने 5 पातशाहियां की उस्तत विच उचारे। 10 सवैये गुरु नानक साहब जी दे, 10 सवैये सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी दे, 22 सवैये सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी दे, 60 सवैये धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच और 21 सवैये साहिब गुरु अर्जन देव महाराज की उस्तत विच भट्ट साहबाना ने इस समुची बाणी का खजाना गुरु अर्जन देव साहब की झोली विच पा दिता। हुण याद रखियो, ये पक्ष सिर्फ बाणी का इतिहास आखिया भी बाणी किवें गुरु नानक साहब तो लैके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज तक इकत्तर हुई। हुण दूसरा पक्ष लईए कि ये पावन स्वरूप रचन की लोड़ हजूर नूं क्यों पई। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जिस दिन गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे है, हजूर दा सका भरा बाबा प्रिथी चंद महाराज नाल सब तो वध ईरखा करदा है और ईरखा करदिआं उन्हें बहुत कोशिशां कीतियां हजूर दे घर नूं महाराज नूं संसारी तौर ते नुकसान पहुंचाउण दा, पर इत्थे रहमत परम पिता परमात्मा दी वसदी है। गुरु अर्जन देव साहब ते आपूं प्रतख हर रूप दे विच विराजमान है। बाबे प्रिथी चंद दे पुत्र दा अगे नाम है मेहरबान। ते याद रखियो प्यार वालियो, 6वें 7वें ते 8वें पातशाह ने बाणी क्यों नहीं उचारी, सानू इहदे विचों ये भी सुनेहा मिलेगा। बाबे प्रिथी चंद ने मेहरबान नूं एक गल आखी भी पुत्रा मेरे कोल गुरु अर्जन देव साहब दे मुकाबले विच सब कुछ सी। गुरु अर्जन देव साहब कोल हरमंदर साहब है, मैं अपने सौरी पिंड लाहौर लागे हेहरां दे विच भी हरमंदर उचारिया, हरमंदर बनाया। उन्हां कोल मसंद सिੱਖਿਆ, मेरे कोल भी मसंद आ। उन्हां कोल संगत सी, मेरे कोल भी संगत है। उन्हां कोल पैसा, मेरे कोल उस तों वध पैसा है, पर मैं फिर भी गुरु ना बन पाया। उहदा कारण सब तो वड्डा इहो है कि असल दे विच मैनूं बाणी नहीं सी उचारनी आउंदी। बाबे मेहरबान ने फिर अपने तौर ते उन्हें उन्होंने असी बाणी नहीं कह सकते, अपने तौर पर उन्हें कवितावां उचारण कीतियां, पर हर कविता का जिहड़ा समाप्ति आ बंद आ वो गुरु नानक साहब के नां ते लिख के पाउंदा है। उन्हें महला 6वां अपने बाप प्रिथी चंद नूं लिखिया, महला 7वां मेहरबान ने अपने आप नूं लिखिया ते महला 8वां अपने पुत सोढ़ी कौल दास नूं लिखिया।
इस करके सतगुरु बाणी ने उचारण की कि लोगों में इस गल का संगत नूं सुनेहा मिल जाए कि 6वें 7वें 8वें पातशाह की बाणी है ही नहीं, आ जो कुछ है ये नकली रूप दे विच जां कच्चे रूप दे विच साडे कोल है। एक दिन धन गुरु अर्जन देव साहब अमृतसर की धरती ते बैठे है, संगतां जिहड़ियां जोटियां बना के शब्द गायन करदियां आ रही, पर अचानक कन्नां दे विच आवाज़ की पई, वो कविता दे जो पढ़े जा रहे बोल है उहदे विच बोलिया जा रहा, पढ़िया जा रहा है, अक धतूरा निम फल उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जदों ये बोल उचारे याद रखियो, अज भी असीं पढ़ते हैं, पर याद रखियो प्यारिओ ये अमृतमई बाणी नहीं। हजूर गुरु अर्जन देव साहब ने सुनिया, एकदम महाराज उठे, भाई गुरदास जी नूं आवाज़ दिती, भाई गुरदास बहुत वड्डी समय की लोड़ है, गुरु की बाणी जुदा करिए, मीणे पाउंदे ने विच रला, सो मूल ना धरिए, आपां नूं गुरु की बाणी जुदा करनी चाहिए है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने रिश्ते विच लगदे अपने मामा जी भाई साहब भाई गुरदास जी नूं नाल लिया। अज जिहड़ा पावन स्थान है गुरुद्वारा श्री राम सर साहिब, ध्यान दिओ उस धरती ते हजूर महाराज ने एक रुखां दी छावें सोहना तंबू लाया। उस तंबू दे थले भाई साहब भाई गुरदास जी विराजमान होए, हजूर सतगुरु खुद विराजमान होए, और जिन्नियां रब्बी बाणी दियां पोथियां महाराज ने उत्थे एकत्र कीतियां ते भाई साहब भाई गुरदास जी को बाणी लिखवाउणी शुरू कर दित्ती। और नाल इह वी याद रहे कि जिहड़ा कागज़ है उस वेले प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम जी नूं पढ़ीए, वो कहते ने सब तो पहला कागज़ की काढ़ जिहड़ी कागज़ आज़ाद होया चाइना ने किया सन 704 ईस्वी दे विच। हिंदुस्तान विच दो थावां ते कागज़ बनदा सी, एक कश्मीर की धरती ते दूजा सियालकोट की धरती ते। महाराज ने उस वेले बहुत वधिया रूप दे विच कागज़ सी जिहड़ा कश्मीर दा वो मंगवाया गया, और दूजा सी स्याही बनाउण वाला पक्ष। अज वांग उदों नहीं सी, उदों कुछ देसी तेल लैके किकर दे गूंद पा के विच कालक पा के उहनूं निम दे डंडे दे नाल घोटिया जांदा, तिलां दा तेल पाया जांदा, तांबे दी विच पत्ती रखी जांदी, और 20 दिन तकरीबन लग जांदे सी स्याही बनाउण नूं। डंडे नाल निम दे डंडे नाल इस करके रगड़िया जांदा कि स्याही कौड़ी रहे, कल नूं कोई कीड़ा लगण दा डर ना होए। तांबे की पत्तरी इसलिए रखी जाती कि स्याही चमकदार बन जाए। हर गल का महाराज ध्यान रखिया, और एक कलम दे नाल सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक सफ़ा एक अंग ही लिखिया जाता सी। उहदा कारण सी भी लिखदियां लिखदियां कलम जदों घसदी है अगे अखरां की बनावट मोटी ना हो जाए, हर अंग ते नवीं कलम वरती जाती सी। ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच महाराज ये गल उचारण की, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस। वो कागज़ वो कलम वो भांडा वो स्याही सब कुछ धन हो गया। धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच, लिखाउण वाला भी सच्चा है, लिखण वाला भी सच्चा हो गया, ते जो लिखिया जा रहा वो तो सदीवी सच है। अमृतमई बाणी का यह पक्ष है। ते एक बचन नाल होर आखां, अजकल जिस सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे तुसीं दीदारे करदे हो प्यार वालिओ, जिहड़ा मूल रूप च हरमंदर साहिब है, जिहड़ा सरोवर दे अंदर है, जिन्नी मिट्टी उहदे थल्लेओं निकली महाराज ने उस सारी मिट्टी का एक भी कण अजाई नहीं जान दिता। सारी दी सारी मिट्टी दियां इट्टां पत्थ के एक अस्थान बनाया, उहदा नाम सी कोठा साहिब। अज जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सुखासन विराजमान हुंदे ने, वो कोठा साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी ने बनवाया। ते अमृतमई बाणी दे जिन्ने अंग लिखे जाते सारे दे सारे इत्थे साँभ के रखे जाते। याद रखियो भाई गुरदास जी और गुरु अर्जन देव साहब तो बिना तीसरे किसी बंदे नूं इत्थे आउण दी आग्या नहीं सी। महाराज ने इंज बाणी लिखवाई ते दो कु पक्ष इतिहास दे बड़े प्यारे मैं समय नूं मुख रख के कह दियां। एक ते बाणी लिखदियां लिखदियां
दूर दूर तक ये आवाज़ गई कि धन गुरु अर्जन देव साहब जी समुची सच्ची बाणी नूं एक थां ते इकत्तर करते हैं। उहदे विच 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्टां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी, गुरु साहिबानां दी अपनी बाणी दर्ज हो रही है। इन्ने समय नूं 4 भगत कान्हा, पीलू, छज्जू ते शाह हुसैन चल के आए। उन्हें आख्या महाराज साडी बाणी इहदे विच लिखो। धन गुरु अर्जन देव साहब कहते जी आया नूं। भगत हो तुसीं, जी आया नूं। उन्हें एक गल आखी, कहण लगे महाराज असीं ये भी सुनिया भी तुसीं शूद्रां दी बाणी भी लिखदे हो। याद रखियो वो किदां दे भगत होणगे जिन्हां दी नज़र च अजे सच दी समझ नहीं है। हजूर मुस्कुराए। महाराज कहण लगे गुरु नानक दे घर च कोई शूद्र नहीं। इत्थे जिड्डी वड्डी रहमत धन गुरु नानक साहब कोल है। जिदन ये पावन स्वरूप रचिया गया, इत्थे कल्ला गुरु नानक साहब जां गुरु अंगद साहब नूं सजदा नहीं होना। इत्थे समुचियां पातशाहियां नूं, भगत जनां नूं, गुर सिख प्यारियां नूं, भट्ट साहिबानां नूं, सबनां नूं ही हर सिख ने सजदा करना है। वो कहण लगे जी साडी बाणी जरूर लिखो। महाराज कहंदे तां जे तुहाडी 4 जणियां दी बाणी गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत नाल मेल खांदी होवे। सब तो पहला भगत कान्हा आया, कहण लगा जी मैं लिखाउणा आ। उन्हें अपने बोल कहे, मैं ओ हीरे जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो मत कोई रे। महाराज मैं ओही कान्हा आ, ओही कान्हा आ जिन्हों वेद पुराण खोजते रह गए, कान्हे दा किसी अंत नहीं पाया। सतगुरु कहंदे ने कान्हा जी इहदे विच हंकार बड़ा है। इस घर च हंकार नहीं, इत्थे कल्ली निरंकार दी गल है। इत्थे ते निमरता इन्नी है। धन गुरु नानक साहब अपने आप नूं कहंदे ने, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मुँह देसां दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धन करूप रहा करतार। कान्हा जी इत्थे हंकार दा कोई थां नहीं। पीलू कहण लगा जी मेरे बोल लिखो। पीलू ने बोल लिखाए, असां नालों से भले जो जमदिया मर गए, चिक्कड़ पैर ना बौड़ियो ना आलूद पए। साडे नालों तो चंगे आ महाराज जिहड़े जमदिया ही मर गए, ऐस संसार चिक्कड़ च डुबना ही ना पिया। हजूर कहंदे नहीं, साडा घर कहंदा है भाई प्रापत मानुख देखुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। मनुखा जीवन मालक नूं मिलन दी वारी है। कहण लगा जी मेरी दूजी गल लिखो, कागज संधि पूतरी तऊ ना तिरिया निहार। पीलू भगत कहंदा महाराज औरत कागज दी भी बनी होवे तां भी उहदे वल वेखना नहीं चाहिदा। सतगुरु कहंदे आ नहीं, जिहदी कुखों जाए आ, जिहदे सीने लग दुध पीता आ, जिस मां ने अपना सब कुछ वार के सानू पालिया, की वो मां कागज दी है? साडा घर ये कहंदा है, सो क्यों मंदा आखियां जित जम्मे राजान। वारी आई छज्जू दी, वो कहंदा ना बलख ना बुखारे जो सुख छज्जू दे चुबारे। हजूर कहंदे सुख चुबारियां च नहीं, सुख परमेश्वर दे नाम च है। वारी आई शाह हुसैन दी, वो कहन लगा चुप वेड़िया बोलन दी नहीं चाह वेड़िया। महाराज मैं कहना चुप रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। सतगुरु आंदे आ नहीं, हाँ साडा घर कहंदा है जब लग दुनिया रही है नानक किश सुनिए किश कही है। चारे दे चारे भगतां नूं तोड़ दिता। याद रखियो प्यारिओ, ये वो भोजन है रब्बी बाणी दा जिस विच महाराज ने रला नहीं पैण दिता। सिद्धांत नूं इन्ना महाराज ने उच्चा ते सुच्चा रखिया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी संपादना हो गई। याद रखियो तकरीबन इतिहास मुताबक 15 अगस्त सन 1604 ईस्वी नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हो जाती है। 15 दिन लग जाते हैं कला तत्करा लिखण वास्ते। कदी मौका मिले प्यार वाले जिहड़े गुरमुख सज्जण सुनते हैं, एक बारी जिंदगी च तत्करे दे दर्शन जरूर करियो। हजूर ने तत्करा इस तरीके नाल लिखवाया भाई गुरदास जी कोलों, बाणी दे एक भी शब्द एक भी अखर विच रला नहीं पै सकदा। जिवें तुसीं अज पढ़दे हो ना, बड़ियां थावां ते बाणी विच शुद्ध आउंदा है जां शुद्ध कीचे आउंदा है। उदा अर्थ है जिन्नी बाणी भाई गुरदास लिखदे महाराज उहनूं चैक करदे दोबारा। समुची बाणी लगा मातर औंकड़ दुलैंकड़, कोई घटदा कोई वाधा, तां थल्ले लिखदे शुद्ध जां शुद्ध कीचे, ये शुद्ध कर दिते गए है। 15 दिन तत्करा लिखण नूं लगे और तत्करे तो बाद एक दिन
हजूर ने विच खाली रखिया। इतिहास कहता महाराज सतगुरु ने सारा दिन ये सोचा कि एडा वड्डा खजाना कौम की झोली पाउण लगा आ, पर इहदी सेवा किहनूं दियां? कौन है ऐसा जिहड़ी इहदी सेवा नूं समझ सके और इस रहमत नूं मानण वाला होवे? ते सारियां गुरसिखां विचों चुनिया। कौन चुनिया? सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी। प्यार वालिओ 98 सालां दी उम्र सी बाबा बुढ़ा साहब दी उस दिन जिद्दण गुरु अर्जन देव महाराज ने आवाज़ दिती। 1 सितंबर का दिन आया सन 1604। श्री रामसर साहब की धरती तो पावन स्वरूप बाबा बुढ़ा साहब जी के सीस ते सुभाएमान किया। बाबा बुढ़ा जी स्वरूप लैके खड़ोते आ। हजूर तुरो। महाराज कहन लगे अज शब्द वड्डा है, सब तो अगे अगे शब्द चलेगा, असीं सब तो पिछे चलांगे। बाबा बुढ़ा जी आए। सचखंड श्री हरमंदर साहब सोहना चंदोआ साहब लग्या, सोहना पीड़ा साहब सजाया गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप सुभाएमान होए। भरी संगत विच बैठ महाराज आंदे है, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग जब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा तब बोला। धन बाबा बुढ़ा साहब ने समुची मानवता नूं पहला हुक्मनामा पढ़ सुनाया। सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। मिठी आवाज़ फिजा दे विच गूंज गई, जिस सुनिया प्यार दे अथरू अखियां दे विचों किरे ते वार वार गुरु अर्जन देव साहब दे चरनां दा शुकराना कीता। एक गल नूं बड़े ध्यान नाल समझिओ प्यार वालिओ, भाई गुरदास जी ने समुची बाणी दा एक एक अखर लिखिया, बाबा बुढ़ा साहब ने एक भी अखर नहीं लिखिया। जिन्हां ने लिखिया उन्हां नूं सेवा एक दिन नहीं मिली, ना प्रकाश करन दी ना सुखासन करन दी। जिन्हां ने प्रकाश करन दी सेवा माणी, सुखासन करन दी सेवा माणी, उन्हां नूं एक भी अखर लिखण दा सुभाग नहीं मिलिया। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब दे घर दी गल नूं समझना प्यारिओ, ज्ञान ते शरधा दोवें जरूरी ने। भाई गुरदास ज्ञान दा सूचक है ते बाबा बुढ़ा साहब शरधा दे सूचक है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं समझण लई ज्ञान भी चाहिदा ते शरधा भी चाहिदी है। दूजी गल, बाबा बुढ़ा साहब वो रब्बी हस्ती है, उहदे पहले वो हथ ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छूए। पहली बाबे बुढ़े दी रचना है जिन्हें पहली बार शब्द बोल के संगत नूं सुनाया। पहलियां अखां बाबे बुढ़े दियां जिन्हें दीदार कीते। पहला शरीर है बाबे बुढ़े दा जिहड़ा गुरु गोद च बैठा। मैं कहना जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होया उस दिन ग्रंथी सिंह दी जिहड़ी पदवी है याद रखियो उहदा भी जन्म होया। वो तो पहला कोई ग्रंथी सिंह नहीं सी, पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहब जी है। और कमाल ये सी धन गुरु अर्जन देव साहब आप ने गुरु गोद च बह के उन्हां चौर साहब कीता। आप उन्हां स्वरूप सीस ते ना चुकिया, आप उन्हां चौर ना कीता। उहदा कारण कि गुरु दी गोद विच बैठण वाला सिर्फ सिख हो सकदा है। कल नूं कोई बाणी सुणाउण वाले नूं कोई गुरु ना समझ लए, बाणी समझाउण वाले नूं कोई गुरु ना समझ ले। गुरु गोद विच जेड़ा बैठेगा चौर साहब करेगा बाणी सुनाएगा वो सिर्फ ते सिर्फ गुरु दा सिख हो सकदा, कोई होर नहीं। ये महान कीमती खजाना मालक साडी झोली पाया। एक इतिहास का बोल कह के मैं समाप्ति करा। जिस दिन प्रकाश हो गया ना जी, शिकायतां गईयां। उस वेले बादशाह अजे अकबर है, याद रखियो। जहांगीर बादशाह सन 1605 विच गद्दी ते बहिंदा है, ये सन 1604 चलदा है। अकबर बादशाह तक शिकायतां गईयां कि गुरु अर्जन देव साहब ने स्वरूप रचिया उहदे विच तौहीन कीती इस्लाम दी। अकबर बादशाह गुरु अमरदास दे घर नाल जुड़िया जानदा सी। कहण लगा मैं आपूं तजवीज़ करांगा, समझांगा इस गल नूं। बादशाह अकबर कला नौर आया,
उन्हें महाराज नूं एक पत्रिका भेजी, सतगुरु मैं दीदार करने चाहुंदा हां। उस वेले कई स्वरूप होर उतारे हो चुके हैं। एक स्वरूप नूं दे के भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा साहब, पतवंते सिख महाराज ने भेजिया, जाओ कलानौर की धरती ते जाओ। सोहणे शमियाने लगे, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया। बाबा बुढ़ा साहब तुरन लग्या एक गल पुछी सी धन गुरु अर्जन देव महाराज, अकबर हुणी जो सवाल करनगे जवाब की देना? कहने लगे बाबा बुढ़ा साहब तुसी नहीं जवाब देना, जवाब गुरु ग्रंथ साहिब देणगे और बोल के जवाब देणगे। अकबर बादशाह सामने बैठा है, संगतां आसे पैसे बैठियां, कुछ दुख ही विच बैठे है। कहने लगे जी इन्हां नूं कहो पढ़ के सुणाओ। सब तो पहला जदों अकबर ने आख्या जी सुणाओ, विच की लिखिया है, उस वेले पहला शब्द आया, खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए। ये सब कुछ खाकी तन, सब कुछ जो रुख बूटे दिसदे सब खुदा दे नूर विचों पैदा होया है। बादशाह अकबर बड़ा खुश होया, कहने लगा कमाल है, यही गल ते इस्लाम आंदा है। कहने लगे नहीं जी थोड़े जे अंग पासे करो, इथों पढ़ के सुनाओ। दोखी कहंदे ने दूजा हुक्म बाबा बुढ़ा साहब सुनाया तिलंग राग दा, या कर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्तें दिल हेच ना दानी। बाबा जी दे बोल सुन के ठेठ अरबी दे बोल अकबर बादशाह सुने, उहदा सीस झुक गया। कहने लगा वाह वाह खुदा दी बात। कहने लगे जी इत्थों नहीं, थोड़े अंग इस पासे करके इत्थों शुरू करो। तीजी वारी फिर बाबा बुढ़ा साहब सुनाया, रुमाला पासे कीता, अदब दे नाल बचन पढ़े। बचन बाबा कबीर महाराज दे आए, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सरब ठाई। बचन आखे उस जदों बादशाह अकबर सुने, मोहरां दी थैली रख के गुरु ग्रंथ साहब अगे भेंट कर दी। धन गुरु अर्जन देव साहब ने सदीवी और जुगो जुग अटल सच ही सच आख्या है। पावन स्वरूप लैके संगतां वापस आईयां। महाराज सर झोली विच शब्द पा दिता और दुनिया नूं समझा दिता, शरीर नाल ना जुड़ो, शब्द ना जुड़ो, क्योंकि शरीर एक समय च सिर्फ एक थां ते हो सकता है, शब्द दुनिया के हर खिते च हो सकता है। अज वर्ल्ड विच कोई ऐसा खिता नहीं जिथे कोई सिख जां कोई भी अन धर्म का बंदा, कोई भी संगत का प्यारा शब्द नूं ना मान सकता होवे। हर थां शब्द नूं मानिया जा सकता है। महाराज ऐसा शब्द दे के साडी झोली दात पा दित्ती कि सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सतगुरु रहमत करन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अज प्रकाश पुरब दियां सारी संगत नूं लख लख वधाइयां होवन। विचारां आखदियां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।